आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि का पार्ट 4 सेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 से पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। यदि वीडियो को नहीं देखें तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, हम वहां लिंक दे दे रहे हैं, प्लेलिस्ट का आप वहां से देख लेंगे, या नहीं तो लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहां से देख लेंगे। ठीक है, तो एक चीज हम बता दें कि पार्ट 3 में हम लोग स्टार्ट किए थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लॉज और 4 एग्जांपल्स किए थे। याद है कि नहीं? अगर याद नहीं है तो पहले पार्ट 3 देख ले, फिर पार्ट 4 कंटिन्यू करें, क्योंकि 2 एग्जांपल्स हम उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे बताएंगे जो हम पार्ट 3 में बताएं लास्ट में, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लॉज में। ठीक है, तो चलिए आज का एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। 2 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं उसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 24 कहता है क्या, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा, विदाउट कलम भी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तब। क्वेश्चन कहता है 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य को अंडरलाइन कर देंगे और लाभ को अंडरलाइन कर देंगे, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो कितना लाभ 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना होता है? 50 का, कितना में? 250 में, लेकिन ये विक्रय मूल्य है तो इसको क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा। लाभ है तो माइनस कर दे, तो 50 बटा 250 माइनस 50 इंटू 100 करेंगे तो 1/4 क्रॉस होके 1/4 आ जाएगा, कट करके 1/4 यानी 25% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे आपको तब होगा जब आप अनुभवी रहेंगे, तब जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, एक एक क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस करेंगे। हम लिख भी देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा? 24। एग्जाम्पल 24 में क्या कर रहा है? 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितना केले के लाभ होता है? 50 केले के। कितना पे? 250 केले के विक्रय मूल्य के बराबर। ये विक्रय मूल्य है तो इसको क्रय मूल्य बना देंगे। क्रय मूल्य बनाने के लिए हम क्या बोले थे? 50 माइनस कर देंगे, 50 माइनस करेंगे इंटू 100 कर देंगे। यस या नो? माइनस करेंगे तो ये माइनस होके कितना हो जाएगा? 200। ये कटेगा ऊपर नीचे, 200 कटेगा, ये 1 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में। 1/4 कितना परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू होता है? 1/4 होता है 25% का वैल्यू। देखिए, अगर आप नए हैं और ये क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो तो हम कह देते हैं पार्ट 3 में क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लॉज का 4 एग्जांपल्स, आप कॉन्सेप्ट उसको पहले पढ़ ले, फिर इसको पढ़े, समझ में आ जाएगा आपको। माइनस हम बोले थे करने के लिए, माइनस हम बोले थे प्रॉफिट में माइनस कर दें और लॉस में प्लस कर दें। ठीक है, ध्यान है। अगले एग्जांपल्स की ओर चले। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 25 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 25 कहता है क्या, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत कितनी है? देखिए, क्वेश्चन में क्या अंडरलाइन करना है? विक्रय मूल्य अंडरलाइन करना है, उसके बाद हानि दिया हुआ है, बराबर हानि को अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अगर हम बोले थे ये विक्रय मूल्य में हानि होगा तो प्लस करना है, तो जितना का हानि होता है उसको ऊपर यानी 4 ऊपर रखेंगे, बट्टा नीचे रखेंगे 36। चूंकि विक्रय मूल्य है तो इसको क्रय मूल्य बनाएंगे तो +4 करेंगे। 36 4 40, 4/40, 1 टाइम्स में, यहां 10 टाइम्स में कटेगा, 1/10 10%। तो इसका मतलब आंसर होगा 10% हानि इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन समझ में आ गया? लिख भी देते हैं हम इसको। एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा? 25। कितना हानि हुआ? 4। कितना में हुआ? 36 विक्रय मूल्य। अब चूंकि ये विक्रय मूल्य है तो लॉस और प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी, हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। इसको क्रय मूल्य बना दें, इसमें हानि हो रहा है तो प्लस कर दें 4 इंटू 100। अब मुझे बता 36 और 4 कितना होगा? 40। ये 4 टाइम्स में 1, ये 4 टाइम्स में 10, तो 1/10 कितना होगा? 10%। काटेंगे तो ये 10% हो जाएगा, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 10%। इसके साथ यह टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लॉज हमारा समाप्त हुआ। अब हम अगले टाइप की ओर आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप आप हेडिंग लगा दें, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट इक्वल। ठीक है, हेडिंग लगा दिए। अब हम अगले एग्जांपल्स की ओर आए। यस या नो? अगले एग्जांपल्स है एग्जांपल नंबर 26। एग्जांपल नंबर कौन सा है? 26 कह रहा है एक वस्तु को 69 रुपया में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है, 69 रुपया में बेचने से जितना लाभ प्राप्त है, कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, कुछ ना कुछ हम मान लेते 1 यूनिट लाभ हुआ, या 100 रुपया लाभ हुआ, या 50 रुपया लाभ हुआ, या 300 रुपया लाभ हुआ। जितना लाभ हुआ
उससे दुगुना लाभ जब 78 रुपए, उससे दुगुना लाभ 78 में बेचने से होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, यहां ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 26 हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है एक वस्तु को 69 रुपया में बेचने से कितना में बेचा गया, 69 रुपया, यानी ये सेलिंग प्राइस है, एसपी है, विक्रय मूल्य से बेचने से जितना लाभ होता है उससे दुगुना लाभ 78 रुपया में बेचने से, 78 में भी हम बेचते हैं, ये भी क्या है, विक्रय मूल्य है। क्लियर, ये भी विक्रय मूल्य। जितना लाभ होता है उससे दुगुना लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है उस वस्तु का, आपको निकालना है सीपी ऑफ आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है, हम मान लेते हैं कि लाभ हो गया +1 यूनिट, जितना लाभ होता है उससे दुगुना लाभ 78 रुपए में, उससे दुगुना, यहां अगर 1 यूनिट लिए तो उसका दुगुना कितना होगा, 2 यूनिट होगा या नहीं होगा, दुगुना 2 यूनिट होगा ना, 2 यूनिट। अगर यहां 50 मानते तो दुगुना यहां 100 होता, यहां अगर 100 लेते तो यहां दुगुना 200 होता, लेकिन हम एकदम कम यूनिट रखते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप ले कुछ भी सकते हैं यहां, लेकिन शर्त है कि यहां जो भी ले उसका दुगुना यहां लेना पड़ेगा आपको। ले कुछ भी सकते हैं, लेकिन छोटा वैल्यू इसलिए लेते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, सॉल्यूशन करें, यहां तक तो क्वेश्चन था, अब हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बेच रहे हैं 69 में तो जितना लाभ होता है 78 में बेचने उससे दुगुना लाभ होता है, तो फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर हम 78 और 79 में अंतर पूछे तो कितना होगा, अंतर मतलब घटाना, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 78 माइनस 69 कितना का डिफरेंस होगा, अंतर कितने का होगा, डिफरेंस अंतर कितने का होगा, 9 यूनिट का आंसर होगा, 9 का अंतर होगा, 78 माइनस 69 तो 9 का अंतर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें +1 और +2 में अंतर कितने का है, तो देखिएगा यहां पे +1 इज इक्वल्स टू +2, अंतर निकालना तो ये राइट साइड जाएगा, ये अगर राइट साइड जाएगा तो ये माइनस होके जाएगा, तो माइनस होगा तो +2 और -1 तो कितना होगा +1, तो अंतर कितना आया, डिफरेंस कितना आया, +1 का डिफरेंस आया, +1 का डिफरेंस आया, तो यहां पे अंतर आया +1 का, और इस दोनों में अंतर कितने का आया, विक्रय मूल्य 9 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू 9 है, 1 यूनिट का वैल्यू, इस दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर आया 1 और यहां का अंतर है 9, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू 2 × 9 तो 18, यहां पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 18। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें सीपी निकालना है, तो देखिए ये विक्रय मूल्य है, 78 क्या है, क्या एसपी है, सेलिंग प्राइस है। अगर हम इस सेलिंग प्राइस से, ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, प्लस यूनिट है, प्रॉफिट हुआ, तो अगर हम इस विक्रय मूल्य से प्रॉफिट को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 0 और यहां 6, तो ये क्या हो जाएगा सीपी, यानी ये निकल गया, यस या नो। अगर हम इसको राइट साइड से निकालना चाहे 69, अगर हम राइट साइड से नहीं निकाल करके लेफ्ट साइड से निकालने का मन करें तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 69, यहां प्रॉफिट कितना यूनिट है 18 माइनस करते कितना होगा 60, तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया सीपी। या तो आप लेफ्ट साइड से निकाल ले या राइट साइड से निकाल ले। विक्रय मूल्य जैसे मान ली इसको 5 में बेचे और 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो सीपी निकल जाएगा, यस या नो। वैसे ही हम विक्रय मूल्य से प्रॉफिट को हटा दिए तो सीपी निकल गया। या तो आप राइट साइड से निकालें या लेफ्ट साइड से निकालें। राइट साइड से निकालेंगे तो ये वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से निकालेंगे तो ये वैल्यू, क्योंकि 1 यूनिट प्रॉफिट है ये विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लिखा हुआ आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान है, ध्यान रखेंगे इसको। अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 27 की ओर आते हैं। एग्जांपल 27 ठीक एग्जांपल नंबर 26 के जैसा है, तो एक बार वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। खुद से ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अनुभव आपको मिलेगा, ताकि क्वेश्चंस को देख करके सॉल्यूशन कर पाए आप उसको। ठीक है, एक बार ट्राई करें। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। सुनिएगा, पहले क्वेश्चन सुन लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या, किसी वस्तु को 436 रुपया पर बेचने से उतना ही हानि होती है, 436 में बेचने से उतना ही हानि होती है। मान लेते हैं -1 यूनिट हानि हुआ, हानि होगा तो माइनस का सिंबल यूज कर लेंगे। ठीक है, मतलब इंडिकेट करेगा वो हानि हुआ। 1 यूनिट हानि हुआ, लेकिन माइनस यूज करेंगे हानि का। ठीक है,
जितना कि उस वस्तु को 464 में बेचने से लाभ होता है, तो लाभ मान लेते हैं +1 यूनिट होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना, फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जांपल नंबर कौन सा होगा? एग्जांपल नंबर होगा 27। अब बताइए, एक बार हम बेच किस पे रहे? 436 पे। 436 पे बेच रहे हैं तो ये क्या होगा? 436। दूसरी बार किस पे बेच रहे हैं? 464 पे, यानी बेच रहे हैं, ये भी बिक्री, 436 भी क्या है? विक्रय मूल्य है, एसपी है, और 464 भी क्या है? एसपी है। ठीक है, 436 पर बेचने से उतना ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 में बेचने से लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्या निकालना है आपको? इस वस्तु का आपको निकालना है सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। अभी हम क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए, क्वेश्चन अभी हम लिख देते हैं, सॉल्यूशन अभी स्टार्ट नहीं किए। अब कह रहा है 400 किसी वस्तु 436 पे बेचने से उतना ही हानि होता है। हम मान लेते हैं कि कितना हानि होता है? 1 यूनिट हानि होता है। ठीक है, उतना ही हानि होता है जितना कि उस वस्तु को बेचने पर 464 पे बेचने पर लाभ होता है। तो लाभ उतना ही हानि होता है, तो मान लेते हैं 1 यूनिट लाभ होता है। तो लाभ हुआ है तो प्लस का सिंबल, ठीक है, हानि हुआ है तो माइनस का सिंबल। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हम सॉल्यूशन स्टेप करें, यस या नो? देखिए, पहले तो हम इस दोनों में डिफरेंस खोज लेंगे। -1 यूनिट और +1 यूनिट में अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? तो -1 यूनिट इज इक्वल्स टू +1 यूनिट। ये राइट साइड जाएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा? +2 यूनिट, यानी अंतर कितने का होगा? 2 यूनिट का। क्लियर है? अंतर 2 यूनिट का। अब इस विक्रय मूल्य में अंतर कितने का होगा ये मुझे बताएं। विक्रय मूल्य में अंतर कितने का होगा? 464 माइनस 436, 464 माइनस 436, अंतर होगा 28 का। डिफरेंस कितना होगा? 28 का होगा। 28 का अंतर हो जाएगा, यस या नो? यहां से अंतर कितने का आएगा? 2 यूनिट, और वहां से अंतर कितने का है? 28, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2 यूनिट का वैल्यू होगा 28। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 28/2, तो कितना हो जाएगा? 14। यस या नो? 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 14। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहां पे कितना होगा? 14। यहां पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 14। यहां पे लॉस हुआ है, यहां पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है? 464, तो लिख दीजिए 464 464। ये क्या है? एसपी है, यानी विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य से अगर लाभ को हटा देंगे, विक्रय मूल्य से अगर लाभ को हटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। तो प्रॉफिट 1 यूनिट हुआ तो 1 यूनिट 14 माइनस करें, 40 माइनस करें, ये प्रॉफिट होगा ना, ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट माइनस करना है। तो ये 0, ये 5, ये 4, तो सीपी कितना होगा? सीपी कितना होगा? 450। क्लियर है? अगर हमारा मन करे राइट साइड से नहीं निकालने को तो लेफ्ट साइड से निकाल दे। बायां साइड से अगर निकालने को दिल करेगा तो बायां साइड से लिख लीजिए 436, 436। ये क्या है? एसपी है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो 440, ये क्या है? लॉस है। तब विक्रय मूल्य में लॉस को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए, रटना किसी को नहीं है, रटना किसी को नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इस कलम को हम बेचे हैं 5 रुपया में, 1 यूनिट लॉस हो गया है, 1 यूनिट लॉस हो गया, तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य से अगर हम लॉस हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? सीपी। एकदम छोटा एग्जांपल लेकर के माइंड को फ्रेश कीजिए, रिफ्रेश किया कीजिए, ताकि आपको पकड़ बने अच्छे क्वेश्चन पे। जब हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसका करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट, आप परेशान नहीं होंगे। हम सभी लेवल का क्वेश्चंस करेंगे, जितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उतना टाइप का क्वेश्चन। पहले हम बेस बना रहे हैं, किसी भी चीज को पहले पढ़ाने के लिए एक बेस का होना जरूरी है, फाउंडेशन। देखिए, कोई भी बिल्डिंग 5 मंजिल इमारत हो या 10 मंजिल बिल्डिंग हो, उसका बेस जितना अच्छा स्ट्रांग होगा ना, बिल्डिंग उतना ऊंचा जा सकता है। तो अभी हम केवल बेस पे वर्क कर रहे हैं, बेस पे अभी हम बेसिक लेवल का क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस में आपका क्लियर हो सके नजरिया देखने को। आप गेम की तरह मैथ्स को लेने लगे, प्ले की तरह गेम, ताकि आपको इंटरेस्ट हो इसमें, मतलब मजा आने लगे। और जिस दिन मजा आने लगा तो चलना आप खुद सीख जाएंगे, फिर हाथ पकड़ने का चलने का कोई जरूरत नहीं है, आप दौड़ने लगेंगे खुद से, और एग्जाम निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए। बस एक अटेम्प्ट में एग्जाम निकलेगा। एग्जाम निकलेगा क्यों नहीं, बस सही दिशा में अगर आप तैयारी करेंगे तो एग्जाम निकलेगा। कोई दिक्कत हो मुझे कॉल करें संडे को 5 PM to 10 PM में, हम सारा सॉल्यूशन करेंगे। उस दिन हम फ्री रहेंगे, ऑफिस नहीं रहेगा, हम आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। लॉस को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 450। ये 450 क्या निकल गया? सीपी निकल गया। या तो आप लेफ्ट साइड से निकाल लें या तो राइट साइड से निकाल लें सीपी। ठीक है,
कोई डाउट? यस या नो बोला करे, यस या नो, डाउट है या नहीं है? नहीं है। अगले एग्जांपल्स की ओर चले, ठीक है। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 28 की ओर आते हैं। एग्जांपल 28 कहता है क्या कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपया पर बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे दुगुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपया में बेचने से कमाता है। यदि वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले सीपी निकाल लेना है और सीपी का 20% निकाल करके जोड़ देना है। 120%, या तो डायरेक्ट 120% निकाल ले, या नहीं तो सीपी निकाल कर उसका 20% निकाल करके लाभ उसको जोड़ देंगे तो वो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करें हम इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया? एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा? 28। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर बेचता कितने पे? 450 रुपया पे पहली बार। उसका कह रहा है जितनी हानि उठाता है उससे दुगुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर। एक बार तो बेचता है 900 रुपया में। ठीक, ये दोनों क्या है? एसपी है, यानी विक्रय मूल्य है। लिख देते हैं विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य है। क्लियर? अब आपको पहले तो इसका क्वेश्चन का सीपी निकाल देना है, फिर हम 20% निकाल करके विक्रय मूल्य निकाल देंगे। पहले सीपी निकालते हैं, सीपी निकालना इस वस्तु का। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर जितनी हानि उठाता है, हम मान लेते हैं कि -1 यूनिट हानि होता है। 1 यूनिट हानि उठाता है, माइनस इसलिए लॉस के लिए। ठीक है, 1 यूनिट हानि उठाता है। जितनी हानि उठाता है उससे दुगुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपया में। दुगुना, इसका दुगुना कितना होगा? इसका 1 का दुगुना 2, तो 2 यूनिट प्लस का साइन यूज करेंगे प्रॉफिट के लिए, 2 यूनिट लाभ कमाता है। तो अब क्वेश्चन हम लिख दिए। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन समझिएगा। इस दोनों का पहले अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए। अंतर निकालने के लिए क्या करें हम? यहां पे लिखें -1 = +2। ये राइट साइड जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो +3। तो अंतर डिफरेंस कितना आ गया? +3 का। अंतर डिफरेंस कितना है? +3 का। इस दोनों में अंतर कितने का है? 900 - 450। अंतर कितने का है? 450 का। 450 का डिफरेंस है, अंतर है 450 का। क्लियर? तो यहां पे 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 450। 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3 यूनिट का वैल्यू होगा 450, 450। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 450 भागा 3, तो कितना होगा? 150 होगा। 150, 1 यूनिट का वैल्यू 150, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2 यूनिट का वैल्यू होगा 1 यूनिट का 150, तो 2 यूनिट का 2 × 150 यानी 300। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 300। इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं, दोनों साइड हम दोनों साइड से समझा देते हैं। एग्जाम में इतना लिखने का आवश्यकता नहीं, इतना तो आपके माइंड में हो जाना चाहिए। अंतर होगा 3 यूनिट, 3 बराबर 450, तो 1 बराबर 150, यहां 2 बराबर है तो 300, तो 900 - 300 तो हो जाएगा 600। सीपी निकल जाएगा। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, ताकि आपको 6 महीना बाद भी, 3 महीना बाद भी कॉपी याद रहे, नोट्स याद रहे, इसलिए हम इतना लिख देते हैं। वरना इस कैलकुलेशन आसान है और आसान होगा, इतना लिखने का भी आवश्यकता नहीं। अब बताइए मुझे सीपी कितना है? 900, सॉरी एसपी कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 900। 900 लिख दीजिए। ये क्या है? एसपी। और ये क्या है? प्रॉफिट। तो एसपी से हम प्रॉफिट को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। प्रॉफिट रटना नहीं है, सोच करके लिखना है। प्रॉफिट अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 600। ये 600 क्या निकला है? सीपी। या तो अगर आप लेफ्ट साइड से निकालना चाहें तो लेफ्ट साइड से क्या करें? एसपी कितना है? 450, 450, और यहां पे लॉस है तो ये है एसपी, विक्रय मूल्य है। इसमें से लॉस 300, लॉस को जोड़ते हैं विक्रय मूल्य से, तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? सॉरी 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू तो 150 होगा ना, 150 होगा। आप तो चुपचाप रहते हैं, बोलते तो कुछ है नहीं। बोल दीजिएगा तो कभी कभी तो गलती हो ही जाता है। देखिएगा चूंकि ऑफलाइन बैच है नहीं, ऑफलाइन रहेगा तो आप बता देते हैं। आप प्रयास क्या करें बताने का। ठीक है, 150 माइनस करें, सॉरी यहाँ पे 150 होगा, आप प्लस कर दें, कितना होगा? 0 0 6 600। तो 600 ये क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। या तो आप लेफ्ट साइड से निकाल लें या राइट साइड से निकालें। सीपी निकल के अब 20% लाभ के साथ, तो चलिए यहां पे सुन ले, सीपी कितना हो गया? 600। 20% इसका कितना होगा? 20% बताएं। 600 का 20% कितना होगा? 120। 120 600 120 कितना होगा?
720 रुपया। इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? अगर 20% लाभ कमाना चाहते हैं तो 720 रुपया विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले एग्जांपल्स की ओर चलें। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 29 की ओर आते हैं। ये एग्जांपल जो है इस टाइप का लास्ट एग्जांपल, इस टाइप का, फिर हम अगला टाइप स्टार्ट करें। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल के में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने से, बेचा कितना में जा रहा है? 450 रुपया में बेचने से होने वाली हानि, कुछ हानि होगा, होने वाली हानि से 57.1/7% अधिक लाभ होता है। 57.1/7% अधिक लाभ होता है, लाभ प्राप्त होता है यदि उस वस्तु को 1170 रुपया में बेचा जाए। बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा यदि दुकानदार इस पर 10% लाभ कमा कर बेचना चाहे। तो पहले इस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल दे और उसका 10% निकाल करके जोड़ दे तो आंसर निकल जाएगा। 10% लाभ पे बेचने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर है 29 है। पहले तो बताइए, पहले बेचा कितना पे जा रहा है? एक बार तो बेचा जा रहा है 450 रुपया पे, एक बार बेचा कितना पे जा रहा है? 450 रुपया पे, और दूसरी बार बेचा कितना पे जा रहा है? 450 रुपया में बेचे होने वाले, और दूसरी बार 1170 में बेचा जा रहा है। ये दोनों क्या है? 1170 है ना, 1170। ठीक, ये दोनों है एसपी, बेचा गया 1170 में भी या 450 में, ये दोनों क्या है? एसपी है। क्लियर, ये दोनों एसपी है। अब मुझे बताएं कि आप क्वेश्चन में क्या करा, पहले सीपी निकालना है, तो पहले तो सीपी निकाल लें। सीपी के बारे में लिख दें हम, बराबर क्वेश्चन मार्क। सीपी निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या, किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने से होने वाली हानि से 57.1/7% अधिक लाभ होता है। होने वाली हानि से, तो 57.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा ये मुझे बताएं। 57.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 57.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 57 कितना है? 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/4। क्लियर, 57.1/7% का वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होगा, 1/4 नहीं होगा, 4/7 हो जाएगा। 57.1/7 का 4/7। इसको फ्रैक्शन तो निकालना आता है, इसको इससे गुना कीजिए, इसमें प्लस कीजिए, जो होगा उसका बटा 7, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, काट के 4/7। परसेंटेज में हम क्लियर कर चुके हैं पहला एक पार्ट में, परसेंटेज का पहला, तो ये हो गया फ्रैक्शन वैल्यू 4/7। अब क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने से होने वाली हानि, तो हम मान लेते हैं 450 रुपया में बेचने से हानि हुआ 7 यूनिट। कितना हुआ हानि, यानी लॉस हुआ है 7 यूनिट। होने वाली हानि से 57.1/7% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो जो हानि हुआ है उसका 57.1/7% कितना होगा? 4। ये अधिक लाभ हुआ है, इससे अधिक लाभ हुआ है, यानी जितना हानि हुआ ना उसका इतना प्रतिशत 4 हुआ, इससे अधिक लाभ हुआ, यानी 7 और 4 कितना हुआ? 11 यूनिट, यानी प्रॉफिट कितना हुआ? 11 यूनिट। समझ में आया? 7 यूनिट मान लिया हानि हुआ, 450 रुपये बेचने पर 7 यूनिट हानि हुआ, 7 का 57.1/7% 4 हुआ, इतना अधिक लाभ हुआ, तो 7 और 4 कितना होगा? 11, यानी 11 यूनिट प्रॉफिट हुआ है। तो पहले आइए इसको लिख दीजिए आप, यहां पे कितना वो यूनिट हुआ? 7 यूनिट हानि हुआ है, 7 यूनिट हानि हुआ है, उससे अधिक 1170 रुपया लाभ कितना हुआ? प्लस 11 यूनिट। क्लियर है? 11 यूनिट अंतर। आप पहले इसका अंतर निकाल लीजिए, आप इसका अंतर, इस दोनों का अंतर कितना हुआ? तो -7 इज इक्वल्स टू -11, -7 इज इक्वल्स टू +11 है ना, +11। इसको राइट साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस जाएगा राइट साइड तो प्लस में जाएगा, तो 11 और +7, 11 7 कितना होगा? 18, +18 18 यूनिट। क्लियर? 11 प्लस कितना होगा? 18 यूनिट।
अब मुझे बताएं कि इसमें अंतर कितना होगा, इसका अंतर कितना होगा। 1170 माइनस 450 कीजिए, अंतर मुझे बताएं, अंतर डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, 720 होगा क्या, 720। यहां अंतर कितना होगा 720, और यहां से अंतर कितना है, इस दोनों में अंतर कितना है, यूनिट हुआ है 18 यूनिट। यहां पे अंतर हुआ है 18 यूनिट का, और यहां से विक्रय मूल्य में अंतर कितना हुआ है 720 का, 720 का। तो 18 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना ये मुझे बताएं, 1 यूनिट का 720 अपॉन 18 तो कितना हो जाएगा 40। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 40, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 40। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 11 इंटू 40, 11 इंटू कितना होगा 40, तो कितना हो जाएगा 440। और 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 इंटू 40 280। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिएगा यहां पे विक्रय मूल्य कितना है 1170, 1170। या तो लेफ्ट साइड से निकाल दे या तो राइट साइड से निकाल दे। ये एसपी है, ये क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट 440 माइनस कर दे, प्रॉफिट माइनस विक्रय मूल्य से। अगर विक्रय मूल्य से हम लाभ को हटा दे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये बताएं 0, ये 7 में 4 का कितना होगा 3, 11 में 4 गया, जल्दी बताएं कितना हो जाएगा 7, 730 होगा क्या। अगर हम लेफ्ट साइड से निकालना चाहें, लेफ्ट साइड से निकालना चाहें तो कितना होगा 450 450। विक्रय मूल्य कितना है 450 450, ये हुआ एसपी। ये लॉस हुआ, तो विक्रय मूल्य में यदि हम लॉस को जोड़ दें 280, ये हो गया लॉस। विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़ दें तो ये क्या होगा सीपी 0 780 730। या तो लेफ्ट साइड से निकाल दे या तो राइट साइड से निकाल दे, किसी एक साइड से निकालना है, किसी एक साइड को यूज करना है। हम दोनों साइड से बता दिए, आप दोनों साइड से निकाल सकते हैं। ये तो हुआ हमारा विक्रय मूल्य, ये हमारा क्या हुआ विक्रय मूल्य। अब इसको आपको निकालना है 10% लाभ कमा कर बेचना चाहे तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ये तो सीपी हो गया ना, कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब अगर हम इसको 10% लाभ से बेचे तो विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा। तो 730 का 10% मुझे बताएं, 10% बताएं। 730 का 10% होगा 73, कितना होगा 10% कितना होगा 73। तो 730 प्लस 73 कितना हो जाएगा 803 रुपया। तो आंसर होगा 803 रुपया। क्वेश्चन समझ में आया, यस या नो। तो ये इस क्वेश्चन से, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन से, थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ेंगे, सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले टाइप के लिए टाइम लगभग में 30 मिनट होने वाला है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, दोस्तों को मैथ स्पेशल बैच के बारे में जरूर बता दे, मंडे से फ्राइडे शाम 7 PM पे। ठीक है, लाइक वीडियो को जरूर कर दिया करें, शेयर दोस्तों को कर दिया करें। और अगर चैनल को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ये राउंड वाला बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऑल सेलेक्ट कर लें। और ये वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।